हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और राजस्थान करंट अफेयर जो कि महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए साबित होगी। मैं आज करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बीच में एक दो दिन का गैप दे दिया था, लेकिन कोई नहीं, आज फिर हम 27 तारीख की करंट अफेयर आपके सामने लेकर आए हैं और आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासों में ये नहीं चलता है, करंट अफेयर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप इनको यहाँ से कलेक्ट कर लिया करो, ठीक है ना। रोज की कंटेंट मैं आपको देता हूँ और इनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन और हम स्टार्ट करते हैं। रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, सीधा सीधा है। रांची में कहां पर हुए आयोजित राष्ट्रीय जूडो कौन जूडो? आपने देखा होगा, कई फिल्मों में भी देखा होगा, कई जगह पर जूडो कराटे होते हैं, कुंफू कराटे होते हैं, कई तरह के कराटे होते हैं। तो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता कौन है? राहुल सेवता है, जिनका संबंध किससे? जिनका संबंध है जूडो से, ये ध्यान रखना है एक तो आपको, ठीक है। उसके बाद कौन सा पदक जीता है तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, ठीक है ना। कहां पर? रांची में आयोजित। अब मैं इसकी डिटेल बताऊंगा पूरी, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, एक हरिवंश टाना स्टेडियम है, हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम। कहां पर? स्टेडियम ये कहां पर है? रांची में, ठीक है ना। कहां पर है? रांची में। आपको बता देता हूं, हरिवंश है ना, एक तो हरिवंश राय बच्चन थे, उनके नाम पर है। और बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी। दूसरा क्या है कि इन्होंने बहुत सारी कृतियां रची हैं, बहुत सारी, ये लेखक थे। क्या थे? लेखक, ठीक है ना, ये लेखक थे हरिवंश राय बच्चन। अब ये रांची में आयोजित हो रहा है। रांची कहां पर है? रांची में आपको बता देता हूं। देखो, ये राजस्थान, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। और रांची कहां पर है? रांची यहां पर है, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। और जो कर्क रेखा गुजर रही है, यहां से कर्क रेखा गुजर रही है, वो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से। और 8 राज्य में आपको बता देता हूं, एक तो हो गया गुजरात, एक हो गया राजस्थान, एक हो गया एमपी और एक हो गया झारखंड, ठीक है ना, एक हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है ना, एक छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो गया, ठीक है ना। ये 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं। और मैं आपको बता देता हूं, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है। और सबसे दूर की बात करूं तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर सबसे दूर है कर्क रेखा के। कर्क रेखा आपको पता ही होगा, 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा गुजर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है, फिर ये भी, ठीक है। ये चीजें आपको दिमाग में डालनी है, समझ गए मेरी बात को। अब देखो, यहाँ पर हरिवंश टाना इंडोर स्टेडियम है, कहां पर? खेलगांव झारखंड में, खेलगांव झारखंड में, रांची में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चैंपियनशिप हुई है, और चैंपियनशिप हुई है वो 20 दिसंबर 16 से 22 है शायद, 16 टू 22 दिसंबर के बीच में। और वहां पर ये हमारे राहुल सेवता हैं, राहुल सेवता, इन्होंने क्या है, जूडो में अपना नाम, मतलब जूडो कराटे में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब हम देखो, कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनका नाम मैं आपको आपके सामने लेकर आता हूं, ठीक है ना। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलेंगे ना, शॉर्ट में बोलेंगे तो देखो, जेएफआई बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? जूडो फेडरेशन इंडिया। और जूडो फेडरेशन इंडिया की स्थापना 1965 में होती है। कब होती है? 1965 में। और 1966 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हैदराबाद में, कहां पर? हैदराबाद में 1966 में पहला मैच होता है, पहला मैच होता है,
यार 1966 में नोट, ये तो आया था लिखित रूप में 1929 में। किसके काल में आया था? रविंद्रनाथ टैगोर थे उस टाइम, इन्होंने इनको लिखित रूप में देखा था जूडो को। अब बात करते हैं 1966 में पहला मैच होता है। 1966 में पहला मैच होता है, कहां पर होता है? हैदराबाद में होता है। ये अलग अलग है दोनों चीज। 1929 में लिखित रूप में हमको जूडो के बारे में पता चला, उसके बाद 1966 में हैदराबाद में पहला मैच होता है, क्योंकि 1965 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। और न्यू दिल्ली आपको पता है किसकी राजधानी? न्यू दिल्ली है इंडिया की राजधानी। समझ रहे मेरी बात को? इंडिया की राजधानी है। उसी तरीके से रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनाया था, 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य बना था, ठीक है ना। क्या बना था? अलग राज्य बनता है। देखो ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम बात करते हैं किसकी? पहला मैच हो गया कब? हमको लिखित रूप में। अब देखते हैं कि जापान और जापान की राजधानी में लिखते थे टोक्यो। जापान का ये खेल है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। क्या है राष्ट्रीय खेल जापान का? जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। समझ रहे मेरी बात को? जूडो है। और उसी के साथ एक जिगारो कानो था। कौन था? जिगारो कानो। कौन था? जिगारो कानो। इनका नाम ध्यान रखना है आपको। ये जो जिगारो कानो थे ना, इनने 1860 में इस खेल को प्रचलन में लेकर आए थे जिगारो कानो। और ये कहां से संबंध रखते हैं? ये कहां से संबंध रखते हैं? जापान से संबंध रखते हैं। कहां से रखते हैं? जापान से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और देखो एक जूडोगी होता है। क्या होता है? जूडोगी। जो मैंने ऑप्शन में दिया था ना, डी ऑप्शन, वो जूडोगी होता है। और ये वर्दी होती है। एक वर्दी देखना, ऐसे बेल्ट सी लगाकर, बड़ा सा सूट सा पहनकर, मतलब एक गाउन सा डालकर और बेल्ट लगाकर जूडो कराटे करने वाले लोग क्या करते हैं? ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। और कई सारी मूवियों में भी यही दिखाते हैं। उस जूडोगी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्दी। क्या बोलते हैं? वर्दी। जूडोगी क्या है? इसकी वर्दी। और जो रांची में हुआ है अभी, ये आयोजित हुई है चैंपियनशिप, इसमें 700 सभी राज्यों के 700 से ज्यादा खिलाड़ियों ने के लिए भाग लिया है, ठीक है ना। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आपको पता चल जाएगा जूडो, राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप कहां पर हुई है। अब बात करते हैं मणिपुर की लिंथोई चमनम। कौन थी? एक 16 वर्षीय लड़की है, 16 वर्षीय लड़की थी। वो जूडो की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। इंडिया के अंदर क्या रही है? खिलाड़ी रही है। एक तुलिका मान। कौन है? एक तुलिका मान। एक है सुशीला। कौन है? सुशीला देवी। इनका नाम आप दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ट्रेंड में चल रही है, टीना शर्मा है। और टीना शर्मा का संबंध अलवर से। कहां से? अलवर से इनका संबंध है। और ये जूडो कराटे में इनका नाम आया है, ठीक है ना। ऐसे सेलेक्टेड होते हैं बच्चे, ऐसे क्या होते हैं? सेलेक्टेड होते हैं। अलवर की 2-3 बातें करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर लंबा हो जाएगा। हनुमानगढ़ की बात करते हैं, ठीक है ना। हनुमानगढ़ में भटनेर का दुर्ग है, ठीक है ना। भटनेर का दुर्ग भूपत भाटी ने बनवाया था, भूपत भाटी, ठीक है ना। ये घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है, आपको बता देता हूं। और राजस्थान में समक्षेत्र राजस्थान की हनुमानगढ़ की एक तहसील है, उस तहसील को क्या बोलते हैं? नौहर। कौन सी तहसील है? नौहर तहसील है। उसमें इंदिरा गांधी नहर की वजह से दलदली भूमि पाई जाती है, ठीक है। उसी को हम समक्षेत्र बोलते हैं। कहां पर है? भटनेर और ये हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। और हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में खेल का सामान मिलता है। कहां पर? श्रीगंगानगर, ठीक है ना। और एक हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों में ही सबसे ज्यादा खेल का सामान प्राप्त होता है वहां से, ठीक है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन अच्छा साबित होगा। और हम एक दो चीज और बता देते हैं इसकी, ठीक है ना। आपने भी नाम तो सुन लिया जूडो का, लेकिन आप एक नाम को भूल रहे हो, जो मैं आपको याद दिला देता हूं। वो नाम है आपका प्रिया सिंह मेघवाल। कौन है? प्रिया सिंह मेघवाल। आपको पता है वो बीकानेर संबंध रखने वाली 2 बच्चों की मां,
2 बच्चों की माँ। कौन है ये? बॉडी बिल्डर है। कौन है? बॉडी बिल्डर। और ये बॉडी बिल्डर में थाईलैंड में आयोजित, थाईलैंड में 39वीं अंतरराष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप, सॉरी अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये बीकानेर संबंध रखती है, बीकानेर राजस्थान में, ठीक है ना। बीकानेर कुछ बातें बताता है लेकिन कोई बात नहीं है, अभी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए इसको रख लो। और एक चीज और बता देता हूं, झारखंड की जो राजधानी है रांची, यहां से आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट होती है। और आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी योजना, ठीक है। इसको नोट करते जाना है आप। ये होती है 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट होती है। इसमें 5 लाख तक की सहायता, 5 लाख तक की सहायता। उसी तरीके से चिरंजीवी योजना में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, आप इसको देख लो एक बार। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर आता हूं।